बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षत सम्पूज्य चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा गगनेरजायत। श्री भागवत भगवान की गए आरती, पापियों को पाप से गए तारती। श्री भागवत भगवान की गए आरती, पापियों को पाप से गए तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
हरे कृष्णा हरे आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं हस्तै देवाभिवन्दनं हस्ते पुष्पाच्छति गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मा यजन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सचन्त्रयतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर भागवते भागवताय नमः पुराणे पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि एकदम बोल नहीं रहा पूरा ताकत लगाने की हाँ जी हेलो जय श्रीमन नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण। आइए पहले नाना जी के भजनों का आनंद लीजिए तत्पश्चात पूज्याचार्य श्री के पवन मुखारविंद सो श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथाओं के रसास्वादन का पावन अवसर प्राप्त होगा। जय श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गला बैठ गया, फटा बांस का तरह सुनाई देता है, टूटा हुआ बांस जैसे फटा हुआ बांस जैसे सुनाई देता है। हमारा गला ऐसे ऐसे हो गया, 3 दिन हो गया, खांसी रात को होता है, दिन में छोड़ जाता है। जय जगन्नाथ। फिर भी गाने के तरह शौक है, भजन गाने के लिए इच्छा है। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज हरि श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
लाल की जय हो बोलो जगन्नाथ स्वामी की। जय हो। हमारा गला तो आज टीना में जैसे ईंट डाल के बजाने से ठंड लग गया, उसी सुनाई देता। क्या करें। जय जगन्नाथ। गुरु जी माफ करें। वंदे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलां या शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनै वददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः पराभ्यो पतिपादुकाभ्यो आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मी पतिपादुकाभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वीर बजरंगबली की जय हो। पितृ देवताओं की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे। समुपस्थित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भगवान जगन्नाथ जी के सानिध्य में आप खष्टम दिवस की कथा सुनने जा रहे हैं। 5 दिन बीत गए, आज खष्टम दिवस है। हमारे छोटे पंडित जी कह रहे थे कि यहाँ का जो कार्य है, श्रीमद् भागवत का आयोजन है, इतना बढ़िया चल रहा है कि 5 दिन बीत गए मालूम ही नहीं चला।
श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के हमारे यजमान श्री अश्विनी अग्रवाल जी बहुत ही भाग्यशाली हैं। परीक्षित के रूप में, यजमान के रूप में सपत्नी 7 दिन तक अनवरत गंगा प्रवाह, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे श्रीमद् भागवत के श्रोता श्री अश्विनी अग्रवाल, श्रीमती निर्मला अग्रवाल रायपुर से हमारे अनन्य शिष्यों में हैं श्री गोविंद अग्रवाल, संगीता अग्रवाल। अनवरत 2 दिन से कथा श्रीमद् भागवत की सुन रहे हैं। अंकित गुप्ता, पूजा गुप्ता अपने पूरे परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रह करके ये सप्ताह यज्ञ श्रवण कर रहे हैं। करुणा दुबे, आरती गुप्ता, बालकृष्ण जी तिवारी जगदलपुर, मोहनलाल जी गुप्ता और हमारे श्री अरुण अग्रवाल, श्रीमती अनीता अग्रवाल। भगवत कृपा जब होती है तब अपने आप जगन्नाथपुरी भगवान का दर्शन हो जाता है। आप तो भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी जो आपका आदेश, आना तो प्रथम दिन से था लेकिन किसी कारण से 2 दिन आप विलंब से आए। नित्य प्रति भगवान की कथा सुन रहे हैं। श्री महेश अग्रवाल जी, अनीता अग्रवाल हमारे शिष्य हैं, बसना से आए हुए हैं। संपूर्ण तैयारी थी उनकी 3 महीना पहले से कि हम श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। पूरा समय दे करके अनवरत 2 दिन से भगवान की कथा को सुन रहे हैं। राजेंद्र गुप्ता, बबीता गुप्ता सिंघनपुर, रीता गुप्ता अपने सहयोगियों के साथ जगदलपुर से आकर के भगवान की कथा को सुन रहे हैं। श्री अनूप अग्रवाल, श्रीमती अंजलि अग्रवाल समर्पण भाव से हमेशा यही कहते हैं, गुरुजी जो भी आवश्यकता होगी आप बताएंगे। सपरिवार आकर के भगवान की कथा सुन रहे हैं। रोशनलाल जी सिंह, श्री राम जी तिवारी जगदलपुर। और सबसे बात यह है कि इतने व्यस्ततम समय में, जहाँ की अनवरत 30 वर्ष से हम दीपावली का पूजन कर रहे हैं, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, श्रीमती संगीता अग्रवाल बसना, बहुत व्यस्ततम समय में उन्होंने कहा, गुरुजी जरूर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। पूरे परिवार के साथ आकर अपनी माँ के साथ श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। श्री राजेश संजू पाइकमाल से आए हुए हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। आज जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा होता है तब भागवत की कथा सुनने को प्राप्त होती है, वो भी तीर्थों में। और तीर्थों में से जगन्नाथ भगवान के आश्रम में, उनके सानिध्य में। आप सब सुन रहे हैं। हमारे समस्त विद्वज्जन, हमारे अनन्य सहयोगी छोटे पंडित जी, डॉक्टर राघवेंद्र जी शास्त्री, नाना जी, जो शुरू से आकर के, और हैं तो उम्र के ज़्यादा, लेकिन लग रहा है कि अभी ये 20 वर्ष के हैं, दौड़ते हुए पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे संगीत में समस्त सहयोग देने वाले संगीतज्ञ जन, आज आप सब लोग जगन्नाथ भगवान के सानिध्य में श्रीमद् भागवत की षष्ठम दिवस की कथा सुनने जा रहे हैं।
अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन भगवान के शरण में चलें। तत्पश्चात आज की कथा आप सुनेंगे। सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मन में राधे हृदय सदन में राधे, तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे, तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे, तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे, जन जन के जीवन में राधे घर आंगन में राधे, जन जन के जीवन में राधे घर आंगन में राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे जय जय श्री राधे ब्रह्मभूता प्रशांतात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते नरम। आज ग्वाल बालों के साथ में बलराम और कृष्ण के साथ में गाय चराते 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 बहुत दूर चले गए, सुदूर जंगल में चले गए। ग्वाल बालों को भूख लगी। अरे कहा लाला, हम लोगों को तो भूख लगी है और भूख से बहुत परेशान है, कुछ उपाय बतलाएं। भगवान ने कहा देखो, यहीं पर कुछ दूर में चतुर्वेद के ब्राह्मण रहते हैं। जंगल में चतुर्वेद के ब्राह्मण रहते हैं, वहां पर जाना और वहां कहना कि बलराम कृष्ण के साथ गाय चराते हुए जंगल में आ गए हैं, भूख लगी हुई है, कुछ न कुछ खाने के लिए आप प्रदान करें। ग्वाल बाल जाते हैं जहां यज्ञ हो रहा था। चतुर्वेद के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तब ग्वाल बालों ने कहा उनके पास पहुंच करके, हे भौमि देव शृणुतां कृष्णस्यादेश कारिणः प्राप्तांजलि भद्रम गोपानो राम चोदितान। अरे ब्राह्मण देवता, यहीं पर कुछ दूर में बलराम कृष्ण आए हुए हैं और हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना किया है, हे ब्राह्मण देवता कुछ न कुछ खाने के लिए दीजिए, उनको भूख लगी है। अरे वो ब्राह्मण देवता कहा, भगो कहाँ के आए हो तुम यहाँ? न जात के पता न पात के पता, चलो यहाँ से। जब देखो तब भोजन मांगने के लिए आ गए। ग्वाल बाल राम राम बोले, राम राम भी स्वीकार नहीं किए। एक तो भूख और दूसरा ब्राह्मण लोग उनको भगा दिए। सभी ग्वाल बाल जाते हैं, कहते हैं कि आप वहां भेजे, लेकिन ब्राह्मण देवता तो भगा दिए, राम राम भी स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा गलत किए। ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते, जब ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते तो जरूर खाने के लिए प्राप्त होता। ऐसा करो, इस बार जाओ और पत्नियों के पास जाओ। कहा ब्राह्मण तो वहीं घर के सामने यज्ञ में बैठे रहते हैं। विधान होता है जो चतुर्वेद के ब्राह्मण हैं अपने घर के सामने यज्ञ मंडप बनाए हैं और उस यज्ञ मंडप में आहुति दे रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। कहा वही पंडित जी तो मिलेंगे। कहा ऐसा करना, पंडित जी से कोई संपर्क न रखना, सीधे अंदर प्रवेश करना। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। जो गृहिणी होती हैं चाहे घर को स्वर्ग बना दें या नरक बना दें, धर्म पत्नी होती हैं, जब वहां जाओगे तो जरूर कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। इस बार ग्वाल बाल जाते हैं, सीधे अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे अंदर जाते हैं ब्राह्मण पत्नियों से कहते हैं, हम लोग भगवान कृष्ण बलराम के साथ में गाय चराते हुए यहाँ आ गए और सबको भूख लगी है, कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर प्रदान करें। ब्राह्मण पत्नियों ने बढ़िया पाटा दिया, आसन दिया, बैठा दिया और कहा जल्द से जल्द व्यंजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, आप लोगों को पवाएंगे।
जल्दी से उन्होंने चूल्हा जलाया। अब आज की व्यवस्था तो बदल गई है, तुरंत गैस जलाइए, भोजन आपका तैयार। पहले ये सब नहीं था, उन्होंने चूल्हा जलाया और दिव्य भोजन पकवान बनाए। पकवान बनाने के बाद उन्होंने कहा, जाते हैं तो हमारे पति देव बैठे हैं, जाने नहीं देंगे। अब बिना पति के आदेश को जाना भी नहीं चाहिए, कैसे करें? कहा ग्वाल बाल, अगर कहो तो भोजन बना करके हम भी वहां पर चलें और भगवान को खिलाएं, लाला को खिलाएं। ग्वाल बालों ने कहा ठीक है। बढ़िया दिव्य भोजन उन्होंने बनवाया और बनाने के बाद ब्राह्मण पत्नियां थाली में भोजन ले करके, इस बार पंडित जी क्या नियम होता है, जब जप करते हैं ना, तो जप करने के समय जो माला चलाते हैं तो सुमिरनी होती है। जब तक आप उस सुमिरनी तक नहीं पहुंचेंगे तो आप जप बंद नहीं कर सकते। अब वो तो माला जप रहे थे, ब्राह्मण पत्नियों ने पल्लू लगाया, उनके तरफ देखा ही नहीं। अब पंडित जी बोलते ऊ कहाँ जा रहे हो, आवाज तो कर नहीं सकते, ऊ की आवाज की है। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा जहां मैं जा रही हूं ठीक जा रही हूं, और दिव्य भोजन ले जाते हैं। जहां बलराम कृष्ण थे वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद स्वयं लाला को अपनी गोदी में बैठा करके और दिव्य भोजन कराते हैं। कहा, लाला अगर आदेश हो तो आपको हम अपने हाथ से भोजन खिलाएं। अपनी गोदी में बैठा करके भोजन खिलाती हैं ब्राह्मण पत्नियां और कहती हैं कि अब तो मैं नहीं जाऊंगा वहां, हमारे पति देव अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, उनसे बिना पूछ के आए हैं। और स्वयं ब्राह्मण पत्नियां क्या करते हैं, स्तुति करती हैं। किनकी? भगवान की स्तुति करती हैं। हे ब्राह्मण देव, हे भगवान, अब तो मैं आपके शरण में रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मनमोहन तुझे मनाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुम्हें मनाऊं, तुम्हें नित नए लाड लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में,
ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान से स्तुति किया, कहा मैं तो अब नहीं जाऊंगी, नहीं घर से बाहर कर देंगे। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, ब्राह्मण पत्नियों से भगवान ने कहा अब इस बार जाओगे तो जितना स्नेह करते थे कई अनंत गुना आपको स्नेह करेंगे। जैसे ब्राह्मण पत्नियां जाती हैं, ब्राह्मण देवताओं को मालूम हुआ, अपने जीवन को धिक्कार करने लगे। अरे बड़े बड़े ऋषि महर्षि, 4 वेदों के ज्ञाता जीवन पर्यंत तपस्या करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। लेकिन आज स्वयं ब्राह्मण पत्नियों को अपने गोदी में बैठा करके उन्होंने भोजन खिलाया। ब्राह्मणों ने कहा धिक जन्मना स्त्रियद विद्या धिक्यम बहुज्ञायताम। हमारा जीवन धिक्कार है, हमने जीवन पर्यंत तक यज्ञ कर रहे हैं लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज ब्राह्मण देवता भी जाते हैं और जा करके भगवान का दर्शन करते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के माध्यम से ब्राह्मणों का भी जीवन धन्य हो गया। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक मूल मंत्र होते हैं। लोग कहते हैं भगवान का विवाह 16,108 हुआ। किनके साथ हुआ? इस श्रीमद् भागवत की इस अध्याय में बताया गया है, गोभी ही इंद्रियई ही कृष्णम रसम पीवती इति गोभी। गोपी जो कृष्ण के रस का पान करती हैं उसी का नाम गोपी है। और गोपी जो भगवान को निरंतर चिंतन करते रहती हैं उन्हीं का नाम गोपी है। जब भगवान राम त्रेता युग में वनवास के समय दंडकारण्य में भ्रमण करते थे, 12 वर्ष के वनवास में, उस समय पकी डाली वाले जो वृद्ध संत थे उन्होंने मन में निश्चित किया क्या दिव्य रूप है भगवान का, अगर इनके साथ गोपी बनकर के रहते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। वही ऋषि जो त्रेता युग में रहते थे दंडकारण्य में, वही ऋषि गोपी बनकर के आए। दूसरा, जब भगवान ने कछुआ का अवतार, कच्छप अवतार, कछुआ का भी अवतार भगवान ने लिया, और उसी समय जितनी मत्स्य कन्या हैं, मत्स्य कन्याओं ने भगवान के रूप को देखा, उनका जी मचल गया। कहा अगर गोपी बनकर के भगवान के साथ रहते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और इतना ही नहीं, राजा बलि के यहां जब भगवान गए यज्ञ में, उस समय जितनी दैत्य कन्या हैं, दैत्य कन्याओं ने देखा या दिव्य रूप भगवान वामन का है, उनका जी मचल गया और कहा अगर इनके साथ गोपी बनकर के आए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वही ऋषि गोपी बनकर के आए। अपने यहाँ 4 वेद हैं। 4 वेद में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और उसी में से ब्रजमंडल की गोपियां यही मंत्र बनकर के आई। श्रुत रूपा, मुन रूपा, आसन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपी रूप में आए। आज गोपी रूप में 84 कोस में ब्रजमंडल में रहने वाले जितनी गोपिका हैं, जब भगवान
शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में भगवान ने वेणु निनाद किया, बंसी बजाई। जैसे बंसी की आवाज गोपिकाओं ने सुना, सभी गोपिकाओं ने सोचा ये तो मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं, हमको बुला रहे हैं। निशम्य गीतम नदनंगवर्धनम ब्रजश्रियम कृष्ण गीत मानसा। सभी गोपिकाओं ने कहा ये तो मेरा नाम लेके बुला रहे हैं। जितनी गोपिकाएं हैं, जब भगवान ने वेणु निनाद किया, बंसी बजाया, उस समय गोपी एक गाय के दूध निकाल रही थी। गाय का जैसे वेणु सुनते हैं मुरली की आवाज, गाय धोना बंद करके और सीधे चली जाती हैं। एक गोपी, पति ने कहा नमक ले आओ, दाल में नमक कम है। नमक के जगह में जल्दी जल्दी में शक्कर दे दिया और चली गई कि हमको तो बुला रहे हैं। एक गोपी ने कहा मैं जा रही हूं, हम आपको बुला रहे हैं। उसके पति ने क्या किया, ले जाकर के कोठरी में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। उन्होंने कहा ये पंचभौतिक शरीर को तुम यहां रखो और सूक्ष्म शरीर लेकर के वो पहुंच जाती हैं भगवान के पास। कृष्णम विदो परम कांदम न तो ब्रह्मदया सुने गुण प्रवाहम परमम आशताम गुणदयाम कथम। गोपिकाओं के अनुराग, गोपिकाओं का प्रेम इतना है कि बंसी की आवाज सुनते हुई वहां पहुंच जाती हैं। रात्रि का समय जंगल में भगवान ने कहा ये कहाँ आ रहे हो? रात्रि के समय कोई जंगल में अपने पतियों को छोड़ करके जाया जाता है क्या? नहीं जाना चाहिए, क्यों आ गए हो? और भगवान एक तरफ स्वागत भी करते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहा वज्रस्य आगमनम कश्चिता भूता दमन कारणम। आप किस कारण से यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। स्वागतम हो महाभागा, एक तरफ आने का कारण पूछ रहे हैं, एक तरफ उनका स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये बताओ, जो पतिव्रता स्त्री होती हैं तो क्या घर से बाहर निकलती हैं? वो भी रात्रि में रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशिता प्रतियात भजम नेहा स्थेयम श्री श्री विश्व मध्यमा। अरे घोर रूप रजन्यसा, अंधकार रात्रि में और अपने पतियों को छोड़ के जंगल में आना क्या पतिव्रता धर्म है? आप लोग लौट जाओ। दुष्टम वनम कुसुमिश्रितम राकेश कर रंजितम। भगवान ने कहा लौट जाओ अपने पतियों के पास में। बड़ा सुंदर यमुना जी के किनारे सुंदर वन है। सुंदर वन में भगवान वेणु निनाद करते हैं, मुरली बजाते हैं। जितनी गोपिकाएं हैं पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा अभी है, लौट जाओ, कुछ नहीं हुआ है। भगवान ने एक कथा सुनाया, कहा देखो पतिव्रता धर्म का लक्षण क्या है। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, आंगन में अपने चावल चुग रही थी, बीन रही थी। पति कहीं बाहर थे, उसी समय उनके पति आ जाते हैं और जैसे पति आते हैं पति देवता को देख करके वो पतिव्रता नारी खड़ी हो जाती हैं। चावल को अलग रख करके दोनों पति पत्नी बात करने लगे। धीरे धीरे पति को नींद आ गई। पत्नी की गोदी में सिर रख करके उनके पति सो गए और पति तो सो गए, लेकिन कुछ दूर बाद
एक कुंड था, उसमें अग्नि जल रही थी। उनका 3 वर्ष का बालक था, एक ही बालक था। वो बालक खेल रहा था, कंदुक गेंद खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था और धीरे 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 जाकर के कुंड के पास पहुंच गया। तो वो पतिव्रता पत्नी सोची कि अगर जाकर के अपने पुत्र को बचाते हैं तो हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, नहीं बचाते हो तो मेरा बेटा छोटा सा जाकर के अग्निकुंड में जल जाएगा। लेकिन पतिव्रता ने कहा हमारा बेटा भले जल जाए लेकिन मैं अपने पति को नहीं जगाऊंगी, पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं करूंगी। और वह बालक कुछ देर के बाद खेलते खेलते उस अग्निकुंड में, जलते हुए अग्नि में जाकर के वो गिर गया। उस पतिव्रता ने आंख मूंद लिया, एक बेटा और वो भी जाकर के अग्निकुंड में जाकर के जल गया। आंख मूंद लिया उसने, कहा कुछ भी हो लेकिन पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं करूंगा। जैसे उनके पति की नींद खुलती है, पति की नींद खुलती तो जाकर के देखती है उस कुंड में कि वो बालक छोटा सा 3 वर्ष का बालक अग्नि में किलोल कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। वो अग्नि पतिव्रता धर्म के कारण वो अग्नि जो दाहकत्व के रूप में थी तो शीतलत्व में आ गई, ठंडी हो गई और वो बालक वहां खेलने लगा। तो कहा रात में लौट जाओ, ये पतिव्रता धर्म नहीं है कि तुम अपने पति को छोड़ करके आ गए और वो भी रात्रि में, और रात्रि में भी जंगल में आ गए, ये अच्छा नहीं, आप लौट जाओ लौट जाओ। भगवान ने इस प्रकार उनको कहा। जितनी गोपिकाएं हैं सब सिर नीचा कर लेती हैं। सिर नीचा के बाद अब उनके पास क्या बचा? उन्होंने कहा आप जब मुरली बजाते हैं तो हमारा नाम लेके बजा रहे हैं, हमको बुलाए आप, लेकिन कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि लौट जाओ, हम चले जाएंगे, लौट जाएंगे, लेकिन आप एक हमारे तरफ से भी कहानी सुन लीजिए। एक गोपिका ने कहा आपने तो पतिव्रता धर्म के विषय में बता दिया, लेकिन हमारे तरफ से भी आप सुनिए, हम भी जानते हैं कहानी। कहा सुनाओ। कहा एक पतिव्रता नारी थी और उसके पति परदेश जाना चाहते थे, दूसरे देश की दूसरे जगह जाएंगे और कुछ न कुछ धन ले आकर के अपना उपार्जन करेंगे। जब उनकी पत्नी ने जाना कि हमारे पति दूसरे देश परदेश जा रहे हैं, उन्होंने कहा अगर आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, मैं नहीं रह सकती, आपको नहीं जाने दूंगी। अरे कहा नहीं जाने देंगे, जब नहीं जाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ तो भोजन के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए जाने दो। कई बार कहने के बाद उनके पति समझाए तो पत्नी ने कहा चलो ठीक है। पति ने कहा ऐसा करना, हमारी मूर्ति हम बना के आपको दे रहे हैं, एक छोटी सी मूर्ति दे देंगे, उसी की पूजा करना। एक मूर्ति बनाए, मूर्ति बनाने के बाद उनको दे दिया गया, अपनी मूर्ति बनाए अपनी पत्नी को दे दिया, कहा इसी की पूजा करना। पत्नी मान गई। द्वार में जो मेन द्वार है उसको, दरवाजा को बंद कर लिया, ले जाकर के मंदिर में उनकी मूर्ति को रख दिया। अब मूर्ति की पूजा करती थी, नित्य प्रति सुबह शाम दोपहर में पति की पूजा करती थी। लिखा भी है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कायिक वाचिक मानसिक से पति के आदेश का पालन करना चाहिए, उनकी विचारों का सम्मान करना चाहिए। अब वो तो चले गए परदेश, मेन दरवाजा बंद कर लिए, बंद करने के बाद पति के पूजा में वो संलग्न हो गई। लेकिन अगर वो पति, गोपिकाओं ने कहा भगवान ये बताओ, सही पति आ गए और खिड़की या मेन दरवाजा का साकर खटखटा रहे हैं
अब वो अंदर में पति की पूजा कर रही हैं। एक बार, दो बार, तीन बार साकर खटखटा रहे हैं। अंदर में पति की पूजा करें तो बताओ उसको पति के पूजा करना चाहिए कि साकर खोल देना चाहिए? तो भगवान ने कहा खोल देना चाहिए, फाटक को खोल देना चाहिए। जब सही पति आ गए तो मूर्ति पति की आवश्यकता क्या है? तो उन्होंने कहा आप निर्णय कर दिए, आप जब सही पति हमको मिल गए तो जो पंचभौतिक शरीर वाले पति, नकली पति हैं, उनकी क्या आवश्यकता, आप स्वयं निर्णय कर दिए। जब गोपिकाओं ने कहा, भगवान का भी सिर नीचा हो गया। गोपिकाओं ने कहा ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए। बर बरिए गोपाल जी जासे चुड़लो अमर हो जाए। इसलिए हे परमात्मा, आपके अलावा कौन है? परमात्मा ही सब कुछ है। इसलिए सही पति तो आप हैं और तो सब नकली पति हैं। भगवान निरंतर हो गए। अब निरंतर होने के बाद कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सभी लोग चारों तरफ से दोए दोए गोपी, बीच बीच माधव। एक गोपी भगवान के अनेक रूप चारों तरफ एक दूसरे को पकड़ करके जंगल में एक खड़े हो जाते हैं और वहां पर भगवान ने रास प्रारंभ किया। सभी गोपियाओं के साथ में, गोपिकाओं के मध्य में गलबेलिया लेकर के, हाथ पकड़ करके भगवान महारास प्रारंभ करते हैं। अब ये भगवान का महारास प्रारंभ होता है। राधा
मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी हो चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जगत का पालन हारी विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। तट पे बंसी बट पे कान्हा रास रचाए हो जमुना तट पे बंसी बट पे कान्हा रास रचाए हो गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए से बाजे सारा जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा गोकुल में
देखो वृंदावन में देखो रे तुमसे बाजे श्याम संग राधा रास रचो में रास रचो में यमुना के तट कना रास रचो में रास रचोगे रास रचोगे रास रचोगे रास रचोगे यमुना के तट कना रास रचोगे रास रचोगे रास रचोगे यमुना के तट कना रास रचोगे यमुना के तट कना रास रचोगे यमुना के तट कना रास रचोगे। श्री राधे। रास प्रारंभ होती है, गोपिकाओं के साथ में भगवान रास कर रहे हैं। रास चल रही है। रास करते करते गोपिकाओं को अभिमान हो गया और राधा जी को मान और अभिमान हो गया। रास हो रही थी और उसी समय भगवान ने राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। राधा जी को लेकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब इधर गोपिकाओं ने देखा कि यहां कृष्ण है ही नहीं है, चले गए। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दीजिए, मछली प्राणांत हो जाएगी, मर जाएगी, बचेगी नहीं। उसी प्रकार ऐसा लग रहा था जितनी गोपिकाएं हैं कृष्ण के बिना व्याकुल हो गईं। सभी जाकर के लता पत्रों से पूछती हैं, तुलसी देवी को प्रणाम करके पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, पीपल के वृक्षों से पूछती हैं। वृक्षाणाम अस्वस्था, अरे आप वृक्षों में वासुदेव हो, सभी वृक्षों में श्रेष्ठ कहा जाता है, बताइए हाजी कहाँ है। वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं। सभी गोपिकाएं आपस में कृष्णो अहम पश्यत इति गति, एक दूसरे को देख रही हैं और बिना कृष्ण के ऐसा लग रहा प्राणांत हो जाएगा। अब जितनी गोपिकाएं हैं एक दूसरे को कहती हैं, चलो हम ही कृष्ण बन जाते हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही ने पूतना को मारा, बकासुर अकासुर बड़े बड़े दैत्यों को मारा। इस प्रकार करते करते कहाँ पहुंचती हैं? पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्यां कृष्ण भावना समवेतः जगो कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। जब राधा जी को लेकर के भगवान कृष्ण गए तो राधा जी को भी अभिमान हुआ, गुमान हुआ। राधा जी ने कहा, अरे लाला हम तो अब थक गए हैं, चल नहीं सकते। तो भगवान ने कहा, ऐसा करो हमारे कंधे में बैठ जाओ। जैसे राधा जी ने दाहिने पैर को उठाया कि कंधे में बैठ जाएं, उसी समय कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब राधा जी ने देखा यहां ही नहीं है। राधा जी बिना कृष्ण के परेशान। राधा जी भी चारों तरफ खोजते हुए कहां आती हैं? जहां गोपिकाएं थी। पुनः पुलिनमागत्या कालिन्द्याम कृष्ण भावना, यमुना नदी के किनारे आती हैं और कहती है, हे भक्त स्वरूप यमुना, आप बताएं कि भगवान गोविंद कहाँ पर है। यमुना जी से पूछती हैं। लाखों गोपिकाएं बैठ जाती हैं, राधा जी भी बैठ जाती हैं। बैठने के बाद भगवान के मिलन के लिए, भगवान से बिना मिले ऐसा लग रहा है कि प्राणांत हो जाएगा। सभी गोपियाएं, लाखों गोपिकाएं एक साथ बैठती हैं। यमुना जी के किनारे सभी लोगों ने गोपी गीत गाया, जिसको हम सब लोग गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत का अनुष्ठान भी होता है। जो गोपी गीत का अनुष्ठान करवाते हैं
भगवान प्रसन्न होकर के सभी कामनाओं को पूर्ण करवाते हैं। सभी गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया। जयति तेदिगं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी सैदरीशता बिना कृष्ण के व्याकुल हैं, ऐसा लग रहा है कि प्राण निकल जाएगा। गोपिकाएं कहती हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। ऐसा लग रहा है अपने आपने प्राणों को खींच लिया, आपके बिना नहीं रह सकते। नीतम नीतम यदि नवनीतम।
तब कथामृतम तप्त जीवनम कब विराविडम कलम साभम। आपकी कथा, आपका गुणानुवाद सुनते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप प्रत्यक्ष हैं, लेकिन हे भगवान, हे लाला, आप कहाँ हो, कहाँ से कहाँ हो, आप शीघ्र आओ। सभी गोपिकाओं ने एक साथ मिलकर के यमुना जी के किनारे गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाने के बाद जैसे गोपी गीत गा रहे हैं, भगवान एकाएक वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रकट हुए, सभी लोग जो निश्चेष्ट हो गए थे सचेष्ट हो गए। ऐसा लग रहा कि प्राण आ गया। सभी गोपिकाएं प्रसन्न होकर के भगवान से प्रश्न करती हैं। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो लोग प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं एक, दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं, और तीसरे दोनों उसी प्रकार प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं, नहीं प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं। जैसे माता पिता, अगर बेटा उद्दंड हो जाए तो भी उससे प्रेम करेंगे, अगर कटु वचन भी बोलेगा, अब शब्द भी माता पिता को उनका बेटा बोल दिया तो भी वो कभी न कभी उसको क्षमा कर देंगे। आप्तराम, आप्तकाम, पूर्णकाम और गुरुद्रोही, ये 4 प्रकार के होते हैं। भगवान ने गोपिकाओं से मिलकर के और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, अब महारास की तैयारी। एक तो रास की है, रास के बाद महारास की तैयारी होती है। रास सबहा संप्रत्ते गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासम मध्ये द्वयोर्द्वे। महारास की तैयारी होती है। महारास में बैठ्यो पटोलत राधिका पायन। महारास में कोई भी पुरुष अंदर नहीं जा सकता है। 3 दरवाजे थे, एक में विशाखा, एक में ललिता। इस प्रकार की गोपिकाओं तीनों द्वार में परीक्षण करती थी और इसके बाद ही अंदर कोई न कोई जाता था। जब महारास प्रारंभ हुई, महारास देखने के लिए भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा हुई। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, हमारी महाराज देखने की इच्छा है। सती जी ने कहा, देखो इस महारास में कोई पुरुष नहीं जाता, वहां तो केवल गोपिकाएं ही रहती हैं, पुरुषों के लिए वर्जनीत है, आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, रे सती, हमारी ये प्रबल इच्छा, जो आप कहेंगे, जैसा भी कहेंगे हम तैयार हैं, हमको महाराज का दर्शन जरूर करा दो। अरे कहा, वहां आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, वस्त्र पहनना पड़ेगा, बिंदी लगाना पड़ेगा, चूड़ी पहनना पड़ेगा, संपूर्ण श्रृंगार करना पड़ेगा। और आप तो ठहरे भोलेनाथ, आपके तो बड़े बड़े सर्प गले में लगे हुए हैं, बिच्छू के कुंडल पहने हुए हैं, तो आपको कैसे अंदर जाने देंगे। कहा, आप जो कहोगे, साड़ी भी पहन लेंगे, बिंदी भी लगा लेंगे, चूड़ी भी पहन लेंगे, लेकिन हमको महाराज का दर्शन अवश्य कराओ। सती जी ने कहा, चलिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये बताओ, द्वार में परीक्षण भी तो होता है। जब द्वार में परीक्षण होता है और जैसे देखेंगी ये तो कोई स्त्री नहीं है, आपको लौटा देंगे वहीं से। अरे कहा, सती जी आप सिफारिश कर देंगे, आप सिफारिश कर देंगे तो अंदर कर देंगे प्रवेश। एक गेट में जब जाते हैं, गेट में परीक्षण हो रहा है। विशाखा नामक सखी ने कहा, परीक्षण किया, कहा ये तो महिला नहीं लग रहे हैं, इनको अंदर जाना वर्जनीत है।
इनको नहीं जाने देंगे। सती जी ने कहा जाने दीजिए, सिफारिश कर दिया। एक गेट तो पार हो गए। सती जी ने कहा देखो दूसरे गेट में हमारी जिम्मेवारी नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा जैसा भी हो महाराज का दर्शन मुझे करना है। एक दिन ओ भोले भंडारी, एक दिन ओ भोले भंडारी, ब्रज करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम मैं भी नचूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में भारी, रात रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा है जब से मोहन हो, देखा है जब से मोहन, भूल गए हैं सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी हो, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलानाथ रे। सिर से तिरक गई सब तारी, सिर से सरक गई सब तारी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के वारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। राधे। महाराष्ट्र में एक द्वार, दूसरे द्वार, तीसरे द्वार भगवान भोलेनाथ महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र 6 माह तक चला। 6 माह तक नारद जी ने विचार किया, ये तो महाराष्ट्र ही करते रहेंगे, अपने मामा को नहीं मारेंगे क्या। जाते हैं कंस के पास। नारद जी जैसे कंस के पास जाते हैं, कंस का स्वागत करते हैं। कंस स्वागत करते हैं नारद जी को। कहा नारद जी आइए। नारद जी बैठते हैं। नारद जी ने कहा ये बताओ, अपने भांजे को कब मारोगे? हम जल्दी देखना चाहते हैं कि अपने भांजे को मार दो। उन्होंने कहा क्या करें, बड़े बड़े दैत्यों को भेजते हैं, बड़े बड़े आघासुर भगासुर को भेजते हैं, क्षण मात्र में मार देते हैं। नारद जी ने कहा आपके पास जो धनुष है वही धनुष का धनुष यज्ञ कर दो और अपने भांजों को निमंत्रण दे दो। निमंत्रण देगो आएंगे और धोखे से मार देना। कंस ने कहा हाँ नारद जी ये तो सही है। नारद जी ने कहा देखो केवल एक दिन का समय है, कल नहीं परसों हम चाहते हैं कि आप अपने भांजे को मार दो। लेकिन संदेश कैसे जाएगा, निमंत्रण कौन ले जाएगा? नारद जी ये भी बताए। उनके चाचा लगते हैं आक्रूर जी। आक्रूर जी को निमंत्रण के लिए भेजना। कंस ने कहा आपने ठीक कहा, अब तो यज्ञ करेंगे, भांजों को बुलवाएंगे और धोखे से मार देंगे। नारद जी वहां कह के आए, इधर आते हैं भगवान से मिलते हैं। कहा ये बताओ 6 महीना से आप महाराज कर रहे हो, कब तक महाराज करोगे? महाराज बंद नहीं करोगे? कहा क्या बात है? अरे कहा मामा को मारोगे नहीं? भगवान ने कहा वहां मामा के यहाँ क्या कहे आए हो? अरे कहा आप तो जानते ही हमारा काम ही है, मामा के यहाँ कहे आए कि परसों हम भांजे को चाहते हैं कि मार दें, और आपसे भी कहते हैं कल के बीते परसों आप भांजे मामा को मार दो। कहा दोनों की तारीख एक ही आपने दिया, मामा के लिए भी और भांजे के लिए भी। नारद जी ने कहा देखो भगवान हमारा तो यही काम है। कहा ठीक है। भगवान ने कहा नारद जी आप जाइए, जो सा आप चाहते हैं वैसे ही होगा। नारद जी वहां से चल देते हैं बीड़ा बजाते हुए। दोनों की तारीख एक ही दे दिए। इसके बीच में कंस ने 3 राक्षस को भेजा, शंखचूड़ को, मायासुर को, अरिष्टासुर को, तीनों को भेजा। भगवान तीनों को मार दिए। इधर कंस ने
आक्रूर जी को बुलवाया। आक्रूर जी से कहा, हे आक्रूर जी, गच्छ नंद व्रजम तत्र सुताया नकदुंदवे आसाते ताविहानन रथेनान्नयमाचिरन्। आक्रूर जी आप जाओ, हमारा निमंत्रण लेकर के बलराम कृष्ण को निमंत्रण दो और ये बताना कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है। धनुष यज्ञ में आपको निमंत्रण दे रहे हैं और आक्रूर जी जैसे वो आएंगे धोखे से मैं मार दूंगा। आक्रूर जी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, निमंत्रण देने मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा, जानते नहीं हो कि मैं कंस हूं, क्या करता हूं? आक्रूर जी महात्मा थे। आक्रूर जी ने सोचा ये कंस है, दुष्ट है, कहीं मार देगा, इससे अच्छा जाकर के भगवान का दर्शन तो करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। कंस के आदेश को प्राप्त करके निमंत्रण देने के लिए अपने रथ में बैठे। वहां से केवल आधे घंटे लगता है, 45 मिनट। जो वृंदावन गए होंगे देखते हैं, लेकिन आक्रूर जी को 10 घंटे लगे। आक्रूर जी ने विचार किया, मनोरथान करोत्तुच्चैर जनो दैव हता नधी युञ्जते हर्ष सौगाभ्याम तदा ज्ञाप्यम करोमिति। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि निमंत्रण के बहाने परमात्मा का दर्शन करूंगा। और इधर भी सोचते हैं कि ये कंस बहुत दुष्ट है और कहीं दोनों को मरवा देगा तो अच्छा नहीं होगा। सोचते सोचते उनको 10 घंटे लग गया और 10 घंटे के बाद वो पहुंचते हैं। सायंकालीन गोधूली बेला का समय था। जैसे बलराम और कृष्ण दोनों गाय चरा करके आ रहे थे, देखा कि सायंकाल गोधूली बेला के समय काका जी आ रहे हैं, आक्रूर जी। काका जी ने जैसे देखा रथ से उतर जाते हैं। रथ से उतरने के बाद स्वयं बलराम कृष्ण प्रणाम करते हैं। अरे काका जी ने कहा, क्या कर रहे हो? अरे कहा, काका जी अपने यहाँ की ये परंपरा है, अभिवादन शीलस्या नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कभी भी अपने से बड़े को प्रणाम करने में शर्म नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता हों, अपने से बड़े हों, अपने से रिश्ते में बड़े हों, बड़ों को प्रणाम करने से 4 वस्तु प्राप्त होती, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु की प्राप्ति होती है। अगर उसकी अल्पायु है, किसी को प्रणाम करते हैं बड़ों को, उन्होंने कहा दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। क्या होता है? बड़ों का आशीर्वाद ही शास्त्र है। सब विघ्नों को दूर करके और उसकी आयु बढ़ जाती है, आयु बढ़ती है। विद्यावान विद्यावान होता है। आयुर्विद्या यशो बलम, यश की प्राप्ति होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को, चाचा चाची, जो भी अपने से बड़े हैं सबको अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन किए, प्रणाम किए, चाचा को ले जाकर के पलंग में बैठाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। भगवान ने कह दिया, देखो काका, यशोदा जी को मत बताना, नंद बाबा को, कि आपको निमंत्रण देने के लिए यहाँ आए हैं। अगर वो जानेंगे बहुत दुखी हो जाएंगे। आक्रूर जी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। ले जाकर के उनको पलंग में बैठाते हैं, भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद नंद बाबा से स्वयं भगवान बताते हैं, हमारे मामा का निमंत्रण आया है और मामा के निमंत्रण में जाना है, सबको चलना है। लेकिन यज्ञ में जब जाना है, क्योंकि धनुष यज्ञ हो रहा है, कोई मामा के यहाँ हो या किसी रिश्तेदार के यहाँ जब कोई यज्ञ में जाया जाता है
सप्ताह यज्ञ में जाया जाता, श्रीमद् भागवत के यज्ञ में जाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया जाता है। रिक्त पाणेर न गच्छता, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्र है, पुष्प है, जल है, जो भी है ले जाकर के समर्पण करना चाहिए। उन्होंने कहा मामा के निमंत्रण में तो जाएंगे तो सबको कह दो ग्वाल वालों को कि अपने अपने छकड़े में गोरस दूध रख ले, क्योंकि वहां दूध ही था, और दूध अपने मामा के यज्ञ में समर्पित करेंगे। रात्रि में जैसे यशोदा जी को मालूम हुआ कि कल लाला चले जाएंगे, यशोदा जी का हृदय तो धक धक धक। उन्होंने कहा लाला आपके बिना तो मैं नहीं रह सकती, अगर आप हमारे आंख से ओझल हो गए तो हमारा प्राणांत हो जाएगा, आपके बिना हम नहीं रह सकते। भगवान समझाते हैं माँ कब तक अंदर रखोगे, कभी न कभी तो जाना पड़ेगा। नंद बाबा भी समझा रहे हैं, अरे जाने दो, कभी न कभी तो जाएंगे ही। लेकिन यशोदा जी नहीं मान रही हैं। गोपिकाओं ने सुना कि ये तो कल सुबह जाएंगे, उनके नेत्र से आंसू की धारा गिरने लगी। कहा कैसे जाने देंगे, हम लोग लेट जाएंगे, आपका रथ नहीं जाएगा, नहीं जाने देंगे। गोपिकाएं दुखी होकर के विलाप करती हैं। प्रातः काल होता है, सुबह 4 बजे मेन दरवाजा खुलता है, देखते हजारों गोपिकाएं वहां पर जमीन में लेटे हुए हैं। कहा लाला अगर जाना हो तो हमारे ऊपर से रथ लेकर के चले जाओ। और उसी समय यशोदा जी का विलाप होता है। हमारे श्याम जी भजन के माध्यम से कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। धनुष याग की आई खबरिया, धनुष याग की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुष याग की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। ये दिल कैसे
सहेगा जुदाई की मैया मोरे याद ना करे कृष्ण कि मैया मोहे याद ना करे कि मैया मोहे याद ना करे कृष्ण लेता है गज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे रथ पे बैठे रोए कन्हैया रथ पे बैठे रोए कन्हैया हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया रथ पे बैठे रोए कन्हैया हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया अब जाने दे अब जाने दे ओ मेरी माई कि मैया मोहे याद ना करे कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे
ना करे। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं बाधाप्यर्थं यद्राक्षामदकेशवम्। गोपिकाएं आकर के मेन दरवाजे में लेट जाती हैं और जैसे रथ आगे बढ़ता है यशोदा जी आकर के लाला लाला की आवाज रोते हुए भगवान रथ से उतरते हैं, समझाते हैं मैं जा रहा हूं, यज्ञ के बाद परसों लौट आऊंगा। सबको धैर्य दिलवाते हैं, सांत्वना देते हैं। जितनी गोपिकाएं हैं सब लोगों ने कहने लगी इनका नाम आक्रूर, क्या क्रूर हैं? ये कैसे आक्रूर जी हैं कि आए और निमंत्रण दिए, चल दिए। अहो विधाता नवकचित दयातम। अरे विधाता को भी दया नहीं आई कि हम लोगों से अलग कर रहे हैं लाला को, चले जाएंगे तो कैसे रहेंगे। भगवान रथ से उतर के समझाते हैं, सबको सांत्वना देते हैं। सांत्वना दे करके भगवान रथ में बैठते हैं। आक्रूर जी को ये मन में था हम तो निमंत्रण देने आ रहे हैं और कहीं वहां पर गए और कंस मरवा दिया, बड़ा उल्टा हो जाएगा। आक्रूर जी चलते हैं भगवान के साथ में। नंद बाबा तो पहले ही गोरस लेकर के ग्वाल बालों के साथ में चल दिए। जाते ही यमुना नदी में स्नान करते हैं आक्रूर जी। आक्रूर जी जब देखते हैं जल में भी भगवान